प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी और अब उसके बाद ये प्रमेय है। हम आज केवल 2 प्रमेय करेंगे इसमें। और पहली प्रमेय ये है कि यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यहाँ 2 त्रिभुजें दे रखी हैं और 2 त्रिभुजें कौन कौन सी हैं, ABC और DEF। और इसमें ये कोण A जो है कोण D के बराबर दे रखा है, कोण B जो है कोण E के बराबर और कोण C जो है कोण F के बराबर कह रखा है। संगत कोण, तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है, जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। हमें दिया है कोण A बराबर है कोण D, यानी 2 त्रिभुजों में कोण B बराबर है कोण E तथा कोण C बराबर है कोण F की। ये दे रखा है त्रिभुज ABC और DEF में। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं ये समानुपाती हैं, यानी कि इनका अनुपात बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है, यानी AB बटा DE बराबर है BC बटा EF बराबर है AC बटा DF। ये सिद्ध करना है। अब आप यहाँ पे रचना कीजिए। हम रचना करेंगे क्या कि DE पर बिंदु P इस प्रकार तथा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लीजिए कि AB बराबर है DP तथा AC बराबर है DQ हो। तो अब आप देखिए इसकी उत्पत्ति क्या होगी। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में आप देखिए AB बराबर है DP। रचना से हमने किया है, कोण A बराबर है कोण D दिया है, AC बराबर है DQ रचना से। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये सर्वांग सम हो गई। जब ये सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब ये भुजाएं बराबर हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि BC जो है बराबर है PQ के। एक तो ये हो गया। दूसरा कोण B बराबर है कोण DPQ तथा कोण C बराबर है कोण DQP। ये सब किससे होगा, CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये कोण बराबर हो गए तो अब आप देखिए कोण P कोण E के बराबर हो जाएगा इसका मतलब, परंतु
कोण बी बराबर है कोण ई के, इसलिए कोण पी बराबर है कोण ई। अतः ये तो कैसे कोण है, पी क्यू समांतरी एफ होगी, एकांतर कोण है ये तो। एकांतर कोण बराबर होते हैं एक ही साइड के एकांतर कोण, अंत एकांतर नहीं, अंत एकांतर उल्टे होते हैं, ये एकांतर कोण है तो बराबर है, तो बराबर है तो पी क्यू समांतर ई एफ के, ये इसके समांतर होगी, समांतर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी पी बटे पी ई बराबर है डी क्यू बटे क्यू एफ। आप इसको पलट दीजिए और दिस इम्प्लाइज, आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर एक जोड़े, जो हमने पहले किया था कि एक इसको पलट के एक जोड़ेंगे तो डी पी बटे डी ई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, इसलिए डी पी बटा डी ई बराबर है डी क्यू बटे डी एफ, और डी पी किसके बराबर है, ए बी के, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, तो इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर है ए सी बटा डी एफ। इसको नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार अगर हम इसको पलट के दूसरी तरह से लें तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो सकता है कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ। अतः ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी एफ। यही सिद्ध करना था हमने। अगली प्रमेय है, दो त्रिभुजों की में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी कि पहले वाले का विलोम है, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम इसमें देखिए क्या है, दो त्रिभुजें दे रखी हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, दूसरी त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी, दूसरी त्रिभुज है डी ई एफ। तो क्या दिया हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ बराबर है सी ए बटा एफ डी, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। देखिए बच्चों, हमने अभी तक सर्वांग समता का चिन्ह ये लिया है, तो समरूपता का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम सिद्ध करने के लिए रचना करेंगे, और रचना ये करेंगे, रचना आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से पी क्यू एक रेखा खींचिए, जिसमें dp जो है, यानी कि p बिंदु लीजिए de पर, dp बराबर है ab तथा dq बराबर है ac लीजिए। pq को मिलाइए, pq को मिलाइए। अब आप इसकी उपपत्ति यानी प्रमाण देखिए, इसकी उपपत्ति क्या बनेगी। आप ये देखिए, ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ दिया है।
और ए बी के स्थान पर आप डी पी रख दो, डी पी बटा डी ई बराबर है डी क्यू, ए सी की जगह डी क्यू बटा डी एफ, यानी कि ये बटा ये और ये बटा ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी हम पहले सिद्ध कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं, इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू जो है ई एफ के क्या होगी, समांतर होगी। जब पी क्यू जो है ई एफ के समांतर है तो क्यों, क्योंकि ये देखिए ना आप डी पी बटा डी ई और डी क्यू बटा डी एफ है, तो ये इसके समांतर होगी। भुजाएं समानुपाती होती हैं तो समांतर होते हैं, समांतर हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। कोण कैसे, जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप देखिए, तो इसलिए अतः कोण P बराबर है कोण E के तथा कोण Q बराबर है कोण F के। एकांतर कोण है ये कोण बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर हैं तो आप देखिए इस एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, हो गए। और दो त्रिभुजों में हम पीछे कर चुके हैं कि दो त्रिभुजों के यदि कोण समान हो सभी कोण, तो वो त्रिभुजें क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। वो त्रिभुजें जो है एक दूसरे के समरूप होती हैं, सॉरी, कि दो त्रिभुजों के यदि कोण बराबर हो तो वो त्रिभुजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। पिछली एक्सरसाइज, पिछले थ्योरम में हमने प्रमेय में यही किया था कि यदि एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में आप देखिए कोण P बराबर है कोण E के, सिद्ध किया जा चुका है। कोण D बराबर है कोण D के, उभयनिष्ठ है। और कोण Q बराबर है कोण F के, सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, कौन सी समरूपता, कोण 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 समरूपता। जो पहले हमने किया था वो कोण 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 समरूपता थी, जो इससे पिछली हमने प्रमेय की थी, तो वही समरूपता यहाँ लगी। अब आप देखिए यदि त्रिभुजें समरूप हों तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, dp बटा de बराबर है dq बटा df बराबर है pq बटा ef। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, परंतु आप देखिए dp किसके बराबर है, ab के बराबर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप एक मिनट इसको पहले कर, dp की बजाय क्या कर सकते हैं, आप ab लिख सकते हैं। तो ab बटा de बराबर है dq किसके बराबर है, dq हमने ac के बराबर लिया है, तो ac बटा df बराबर है क्या आ गया, pq बटे ef। परंतु हमने क्या लिया है, परंतु ab बटा de, इसको नंबर 1 दे दो, ab बटा de बराबर है ac बटा df बराबर है ab बटा de ac बटा df, तो किसके बराबर है, bc बटे ef के बराबर है, bc बटे ef दिया है, ये दे रखा हमने। तो 1 तथा 2 से क्या हो गया, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, BC बटे EF बराबर है PQ बटे EF। अतः BC किसके बराबर हो जाएगी, PQ के बराबर। जब BC PQ के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा,
कि दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम, पता है? तो इसलिए तो इसका मतलब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, आप सीधा लिखिए, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। कौन सी सर्वांग संख्या लगी? SSS, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर हमने कर रखी थी और ये इसके बराबर सिद्ध हो गई। दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण बराबर हो गए। कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुजें, इसका मतलब कोण बराबर हो गए ना, तो कोण AD के बराबर, जब सर्वांगसम है तो कोण AD के बराबर, और B P के बराबर, और C जो है Q के बराबर। तो कोण A बराबर है कोण D के, और कोण B बराबर है कोण P के, बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण Q के, बराबर है कोण F के। पता है, जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने, कि हमने सबसे पहले इस त्रिभुज के ऊपर DP जो है AB के बराबर और DQ इसके बराबर रखा, तो आप, और ये दोनों को मिला दिया तो आप देखिए यहाँ पे AB बटा DE और AC बटा DF है, और हमने AB की बजाय DP रख दिया और AC की बजाय DQ रख दिया, क्योंकि बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गई। जब ये बटा ये DP बटे DE और DQ बटा DF हो गया, तो इसका मतलब PQ समांतर ही F के। जब ये समांतर है तो कोण PE के बराबर होगा और कोण Q F के बराबर होगा। ये हमने सिद्ध कर लिया। जब ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं और ये कोण साझा है, तो DPQ और DEF क्या होगी? समरूप होगी। तो ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी DP बटे DE, DQ बटे DF और PQ बटे EF बराबर होंगी। DP और DQ की जगह हमने AB और AC रख दिया, क्योंकि बराबर है। तो AB बटा DE, AC बटा DF बराबर है PQ बटे EF, परंतु AB बटा DE और AC बटा DF तो BC बटे EF के बराबर है। इन दोनों, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब BC और PQ बराबर हो गए। BC और PQ बराबर हो गए तो ये और ये त्रिभुज, कौन सी? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होगी तो कोण B जो है P के बराबर, परंतु P तो E के बराबर है, तो कोण B E के बराबर, C F के बराबर, A D के बराबर। जब इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो इसका मतलब त्रिभुजें क्या होंगी? समरूप होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैव ए नाइस डे।